जय हिंद दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे 1885 से लेकर 1947 तक जो भी आपके राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन हुए तथा उनसे संबंधित घटनाओं के महत्वपूर्ण बिंदुओं को आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और इस वीडियो से आपके हर एक एग्जाम में एक या दो क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। ठीक है। इसमें आपको टाइम ना लगे इसलिए मैंने सबको पहले से लिख के रख लिया है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 1885 में। किसने की थी? ए ओ ह्यूम ने। पहला अधिवेशन कब हुआ? दिसंबर 1885 में, बम्बई में। पहले अध्यक्ष कौन थे? व्योमेश चंद्र बैनर्जी। भारतीय राष्ट्रीय संघ का नाम बदलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस रखा गया था किसकी सलाह पर? दादा भाई नौरोजी की सलाह पर। बंगाल विभाजन आपका, इसका प्रस्ताव का जो आपकी घोषणा हुई थी कब हुई थी? 20 जुलाई 1905 में। डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन फैक्ट वाइज पूछते हैं एग्जाम में। और इसे इसके प्रभावी कब हुआ? 16 अक्टूबर 1905 को। इससे क्या हुआ? पूरे बंगाल में आंदोलन प्रारंभ हुआ। और जो आपके राष्ट्र रविन्द्रनाथ टैगोर हैं, इन्होंने क्या कहा? हमें बंगाल विभाजन की घोषणा कब की गई थी? 20 जुलाई 1905 को इसकी घोषणा की गई। 16 अक्टूबर 1905 को यह प्रभावी हो गया। पूरे बंगाल में इस वजह से इसके विरोध में आंदोलन होने लगे थे। और जो हमारे रविन्द्रनाथ टैगोर हैं, इन्होंने अमर सोनार बांग्ला नामक गीत की रचना की है, लिखा है। इन्होंने ही अपना राष्ट्रीय गान जनगण मनगण लिखा हुआ है। और बंगाल विभाजन के समय भारत के वायसराय कौन थे? लॉर्ड कर्जन। स्वदेशी व स्वराज्य की मांग ये कब हुई? ये आपकी 1905 से 1906 के बीच में, 1906 में हुई, 1905 में भी हुई। किसके प्रयासों से हुई थी? लाल वाल पाल, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल व अरविंद घोष के प्रयासों से स्वराज की मांग की गई। और 1905 जो कि आपका बनारस अधिवेशन था कांग्रेस का, इसके अध्यक्ष कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। और 1906 के अध्यक्ष कौन थे? दादा भाई नौरोजी, जो कलकत्ता अधिवेशन था। इन दोनों में ही कांग्रेस द्वारा स्वराज की मांग की गई थी। ये आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं एग्जाम में फैक्ट वाइज। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? 1906 में। इसके द्वारा सलीम मुल्ला खां के नेतृत्व में इसकी स्थापना की गई। इसका उद्देश्य क्या था? राजनीतिक अधिकारों की रक्षा करना। आपकी जो सरकार थी, ब्रिटिश सरकार, उस शासन में, ब्रिटिश शासन में मुसलमानों के लिए। कांग्रेस में विभाजन कब हुआ? सूरत अधिवेशन में 1907 में। गरम दल और नरम दल अलग हो गए। गरम दल के नेता कौन कौन थे? लाल बाल पाल, लाला बिपिन लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल। और नरम दल के नेता दादा भाई नौरोजी, उमेश चंद्र बनर्जी और फिरोज शाह मेहता और अन्य भी थे। इन्हें गरम दल और नरम दल क्यों कहा जाता था? क्योंकि जो गरम दल थे ये सीधे एक्शन के मूड में रहते थे, मतलब कुछ भी है आप करने डायरेक्ट कर दो। और ये नरम दल वाले डिप्लोमेटिक सोल्यूशन निकालते थे, बातचीत में हल। जैसे कि आपने देखेंगे बातचीत से हल, और ये कहते थे देख लेंगे जो हो जाएगा, ऐसा कुछ। दिल्ली राजधानी, जो आपकी दिल्ली राजधानी कब बनाई गई थी? 1911 में, कलकत्ता से। ब्रिटेन के सम्राट जॉर्ज ब्रिटेन के सम्राट जॉर्ज पंचम का दिल्ली में आगमन 1911 को हुआ। और इसलिए दिल्ली दरबार लगाया गया और उनका भव्य आयोजन किया गया, और जिससे इनका अच्छा स्वागत हुआ। और इससे बंगाल विभाजन को रद्द करने की घोषणा की गई और ये कलकत्ता से राजधानी को दिल्ली में ट्रांसफर कर दिया गया। लखनऊ समझौता कब हुआ था? 1916 में। मुस्लिम लीग के नेता मोहम्मद अली जिन्ना तथा कांग्रेस से में समझौता हुआ। मुस्लिम लीग के नेता कौन थे? मोहम्मद अली जिन्ना तथा कांग्रेस में आपस में समझौता हो गया। 1916 में मुस्लिम मुस्लिम लीग व कांग्रेस की संयुक्त बैठक लखनऊ में
आयोजित हुई। इसके अध्यक्ष कौन थे? अंबिका चरण मजूमदार, 1916 की बैठक में। गरम दल व नरम दल एक हो गए, जो आपकी जब वहाँ विरोध हुआ था, अब यहाँ पे एक हो गए, लड़ाई बंद हो गई। गरम दल व नरम दल को मिलाने के लिए एनी बेसेंट की भूमिका मुख्य रही। तिलक और होम रूल लीग आंदोलन ये कब हुआ? 1916 में। सबसे पहले इसकी स्थापना 28 अप्रैल 1916 में बाल गंगाधर तिलक ने बेलगांव पूना में की थी। बेलगांव के पूना में तिलक ने मराठा तथा केसरी नामक समाचार पत्रों का भी संपादन किया। ये आपसे डायरेक्ट पूछते हैं क्वेश्चन कि केसरी और मराठा व केसरी नामक समाचार पत्रों का संपादन किसने किया है? भारत में पहली बार समाचार पत्रों का संचालन किसने किया? इस प्रकार तो किसने किया था? बाल गंगाधर तिलक ने। एनी बेसेंट ने अखिल भारतीय होम रूल का गठन मद्रास में किया। एनी बेसेंट ने कॉमन बिल तथा कॉमन बिल तथा न्यू इंडिया समाचार पत्र के माध्यम से अपने विचारों का प्रसार किया। और गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा स्थापित संस्था में सर्वेंट सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के सदस्यों को लीग में प्रवेश करने की अनुमति नहीं थी। जो भी इस लीग के सदस्य उन्हें इस आंदोलन में प्रवेश करने की बिल्कुल अनुमति नहीं दी गई थी। अगस्त घोषणा ये क्या थी? ये वर्ष 1917 में 20 अगस्त 1917 को ब्रिटेन की संसद में सचिव मॉन्टेग्यू, जो आपने सुना होगा मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम, तो सचिव मॉन्टेग्यू प्रस्ताव प्रस्तुत किया और अगस्त इसकी घोषणा की गई। इसी को अगस्त घोषणा कहते हैं। प्रशासन की हर एक शाखा में भारतीय को अधिक। अगस्त घोषणा पत्र क्या था? वर्ष 1917 में, जो आपको 20 अगस्त 1917 को ब्रिटेन की संसद में सचिव मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम को प्रस्ताव प्रस्तुत किया और इसी को अगस्त घोषणा कहा गया। ये आपका पास करा लिया गया वहां से। और प्रशासन की हर एक शाखा में भारतीय को अधिक प्रतिनिधित्व प्रदान करना है। मतलब जो आपके बड़े बड़े प्रशासनिक पद थे ना, उनमें भारतीयों की संख्या अधिक होनी चाहिए। इससे संबंधित था अगस्त घोषणा। रोलेट एक्ट या काला कानून ये कब आया? वर्ष 1919 में। ये ब्रिटिश सरकार थी, बिना किसी प्रमाण के, बिना दलील या बिना अपील का कानून इसे कहा जाता है। बिना किसी प्रमाण के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है किसी के भी खिलाफ। और आतंकवादी अपराध अधिक अधिनियम, कौन सा अधिनियम लगाया जा सकता है? आतंकवादी अधिनियम। काला कानून इसी को कहते हैं। गांधी जी द्वारा कानून के विरोध में सत्याग्रह आंदोलन का प्रस्ताव रखा गया था। इसी में क्या हमें सत्याग्रह करना चाहिए। जलियांवाला हत्याकांड ये कब हुआ? ये आपका 1919 में वैशाख पूर्णिमा के दिन रॉलेट एक्ट के विरोध में सैफुद्दीन किचलू किसे सैफुद्दीन किचलू तथा सत्यपाल की गिरफ्तारी हुई। और गिरफ्तारी के विरोध में 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक सभा का आयोजन किया गया। और क्या वहां पे जो जनरल माइकल था, इन्होंने इस जो आपकी सभा थी इसमें विरोध होने की संभावना या को भापते हुए वहां पे गोलियां चलवा दी, जिसकी वजह से सैकड़ों लोग मारे गए। ये आपका जनरल डायर था जी, कोई मतलब का नहीं। और रविन्द्रनाथ टैगोर ने इस घटना से आहत होकर सर की उपाधि त्याग दी। जिन्हें कब मिली थी सर की उपाधि? 3 जून 1915 को नाइटहुड या सर की उपाधि प्रदान की गई थी।
जो हमारे रविन्द्रनाथ टैगोर हैं, इन्होंने ही महात्मा की उपाधि गांधी जी को प्रदान दी थी। हाँ, अब आपकी जो सरकार ने ये घटना हुई, सरकार ने जांच के लिए हंटर समिति का गठन किया। कांग्रेस की जो कमेटी थी उसका नाम क्या था? तहकीकात कमेटी की नियुक्ति की मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में। खिलाफत आंदोलन कब से कब तक चला? 1919 से 1920। तुर्की में खलीफा का पद समाप्त होने के कारण मुसलमानों को इसे इस्लाम का अपमान लगा। जो आपके तुर्की में जो खलीफा का पद चलता था, मतलब जो आपका वहाँ पे मेन हेड या सिकंदर टाइप व्यक्ति सबसे उच्च पद पे रहते थे, जिसकी चलती थी, मतलब जिसका सब सब शासन या राजा मानते थे, तो उसे खलीफा कहते थे वहाँ पे। पर इस पद को समाप्त कर दिया गया। इससे क्या हुआ? इस्लाम का अपमान बताया। और 1919 में मोहम्मद अली और शौकत अली ने अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का गठन किया। ये दो नाम आप याद रख लें, और आप नोट कर रहे हैं, नोट भी करते जाएं क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मोहम्मद अली और शौकत अली ने अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का गठन किया। 1919 में दिल्ली में अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का अधिवेशन की अध्यक्षता गांधी जी ने की एक बार। कब की थी? 1919 में। असहयोग आंदोलन 1920 से 1922 तक चला। इसमें क्या था? 1920 में लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में कलकत्ता अधिवेशन में प्रस्ताव पारित किया गया, और विद्यार्थियों ने, जो आपका असहयोग आंदोलन था, विद्यार्थियों ने विद्यालय जाना छोड़ दिया, मतलब बहिष्कार कर दिया। वकीलों ने अदालत का बहिष्कार कर दिया। गांधी जी ने केसरे हिंद की उपाधि को लौटा दी। और 5 जनवरी 1922 को चोरी चौरा में पुलिस के स्टेशन को, जो आपकी चौकी थी, उसे जलाया गया। तो इससे ये अहिंसापूर्ण होने लगा आंदोलन, और इसलिए इसे रोकना पड़ा गांधी जी को आगे। गांधी जी का असहयोग आंदोलन को रोकना पड़ा, और मोहम्मद अली जो प्रथम नेता थे जिनकी गिरफ्तारी हुई इसमें। और सर्वाधिक बहिष्कार बंगाल में हुआ था शिक्षण संस्थाओं में। 12 फरवरी 1922 को इसे समाप्त कर दिया गया पूर्ण रूप से। साइमन कमीशन 1927 से 1928, इसका गठन कब हुआ? 8 नवंबर 1927 को इसका गठन हुआ। ये 7 सदस्यीय कमेटी थी, जिसमें सारे विदेशी जो ब्रिटिश थे, ब्रिटिश वाले थे, कोई भारतीय शामिल नहीं था। इस वजह से और भी आक्रोश रहा जनता में, लोगों में। भारतीयों ने मोतीलाल नेहरू नेहरू जी ने नेतृत्व में संविधान का निर्माण किया। जब साइमन कमीशन भारत आया तो मोतीलाल नेहरू ने क्या किया? उनके नेतृत्व में संविधान का निर्माण किया गया। इसी को नेहरू रिपोर्ट कहा गया। ये कब हुआ था? 1928 में किया। लाहौर में विरोध के कारण लाला लाजपत राय को लाठी लगने की वजह से वो घायल हो गए थे, और उनकी मृत्यु 1928 में हो गई। स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई? 1923 में स्थापना कांग्रेस के नेता चित्तरंजन दास व मोतीलाल नेहरू के द्वारा 1 जनवरी 1923 को की गई स्वराज पार्टी की स्थापना। लाहौर अधिवेशन ये कब हुआ? ये आपका 1929 में हुआ। अध्यक्ष कौन थे? पीटी नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू। 31 दिसंबर 1929 को रावी नदी के तट पर तिरंगा फहराया गया। इस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग इसी में की गई थी। ये आपका पैट 2021 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस मनाने का प्रस्ताव रखा गया, इसलिए हम गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को मनाते हैं। इसीलिए आप सोचते होंगे कि ये 26 जनवरी की डेट क्यों ली गई। दांडी मार्च या सविनय अवज्ञा आंदोलन, ये 1930 में प्रारंभ हुआ। 12 मार्च 1930, बिल्कुल आप ये याद रख लें, कंठस्थ कर लें। 12 मार्च 1930।
इसमें क्या हुआ, 78 अनुयायियों के साथ साबरमती आश्रम से दांडी तक पैदल यात्रा की गांधी जी ने, और सभी ने अवज्ञा आंदोलन का शुरुआत कर दी। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, नमक कानून का उल्लंघन करना। इसी को हम नमक सत्याग्रह के नाम से जानते हैं। ये आपका साबरमती कहाँ है, गुजरात में। पश्चिम उत्तर में इसकी जो लीडिंग पोजीशन, मतलब जो मेन हेड थे, कौन थे उसमें, जो इसका नेतृत्व कर रहे थे भारत में, सभी ने अवज्ञा का नेतृत्व खान अब्दुल गफ्फार खान ने किया। ये आपसे पूछा जाता है। और इनके संगठन का नाम क्या था, खिदमतागार नामक संगठन था। और इसे लाल कुर्ती आंदोलन भी कहते हैं, जो ये आपके जो अब्दुल गफ्फार खान इसका नेतृत्व कर रहे थे। प्रथम गोलमेज सम्मेलन ये कब हुआ, 1930 में। 12 नवंबर 1930 से 13 जनवरी 1931 तक चला, लंदन में। उद्घाटन सम्राट जॉर्ज पंचम ने किया। अध्यक्षता किस मंत्री, रमजी मैकडोनाल्ड। कांग्रेस ने इसका पूर्ण रूप से बहिष्कार किया, गांधी जी भी नहीं गए। हिंदू महासभा मुस्लिम ने इसमें भाग लिया, हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग ने इसमें भाग लिया। बी आर अम्बेडकर ने दलित वर्ग का प्रतिनिधित्व किया। गांधी इराविन समझौता 1931 में हुआ। कब हुआ, 5 जनवरी 1931 को गांधी जी व तत्कालीन वायसराय इराविन के समझौता दिल्ली समझौता पर हस्ताक्षर हुए। किस किस के मध्य हुआ था, तत्कालीन जो वायसराय थे इराविन के मध्य, इसलिए इसे गांधी इराविन समझौता कहते हैं। और द्वितीय गोलमेज में भाग लेने का प्रस्ताव मान लिया गांधी जी ने, कांग्रेस जाएगी। और भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में हुआ। 7 सितंबर से 1 दिसंबर तक आयोजन लंदन में हुआ इसका। गांधी जी ने कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में नेत्र अपना जो भी स्थिति थी, गांधी जी कौन थे, कांग्रेस के प्रतिनिधि। ये असफल रहा, जो हमारी मांगे थी वो पूरी नहीं हुई। पुनः सभी ने अवज्ञा आंदोलन आरंभ हो गया। और मदन मोहन मालवीय व एनी बेसेंट ने अपना स्वयं का खर्चे में इस सम्मेलन में भाग लिया था। जो हमारे मदन मोहन मालवीय और एनी बेसेंट थे, वह स्वयं के पैसे खर्च करके इस लंदन गए थे। पूना पैक्ट ये क्या था, गांधी जी द्वारा दलितों को पृथक निर्वाचन मंडल प्रदान करने वाले कम्युनल अवार्ड का विरोध था। उन्होंने क्या किया, गांधी जी ने 20 सितंबर 1932 को यरवदा जेल, कौन सी जेल, यरवदा जेल में आमरण अनशन शुरू कर दिया। और मदन मोहन मालवीय के प्रयासों ने 26 सितंबर 1932 को बी आर अम्बेडकर तथा गांधी जी के बीच समझौता कराया। और 71 की जगह 147 सीटें, मतलब 171 जगह की जगह 147 कर दिया। और संयुक्त निर्वाचक मंडल स्वीकार किया। मतलब जो बी आर अम्बेडकर थे, वो, जैसे आप मुस्लिम लीग ने अलग से निर्वाचन मंडल की मांग की थी, उसी प्रकार ये जो हमारे बी आर अम्बेडकर थे, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, ये क्या कर रहे थे कि निर्वाचक मंडल अलग से चाहिए। मतलब जो आपके संयुक्त चुनाव होते हैं उनमें हमें चुनाव नहीं चाहिए, अलग से हमारे प्रतिनिधि होंगे, हमारा अलग चुनाव होगा सेपरेटली। तो इसलिए इन्हें अस्वीकार कर दिया था। इन्हें 71 की सीटों की जगह आरक्षण 147 सीटें, आप कुछ भी जगह का कह सकते, ये मिल गया था। तृतीय गोलमेज सम्मेलन 1932, 17 नवंबर 1932 से कब तक चला, 24 दिसंबर 1932 तक। लंदन में कांग्रेस ने इसका बहिष्कार किया, कांग्रेस इस बार नहीं गई। भारत सरकार अधिनियम 1935 को अंतिम रूप मिला। ये सबसे इम्पोर्टेंट, भारत सरकार अधिनियम, इसे अंतिम
रूप मिला, क्योंकि जो वर्तमान में संविधान है सबसे ज़्यादा जो उसकी छाप है या मतलब जो नियम लिए गए 1935 के भारत सरकार अधिनियम से ही लिए गए। डॉक्टर अम्बेडकर ने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया, ये पूछा जाता है क्वेश्चन। पाकिस्तान की मांग 1940 में मोहम्मद अली जिन्ना ने 23 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में पाकिस्तान की मांग की थी। पाकिस्तान का नाम रहमत अली ने दिया था, जो कि कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे। किसने दिया था? रहमत अली ने। क्रिप्स मिशन 1942, ये कब आया था? 1942 में भारत आया। उद्देश्य क्या था? भारत को ब्रिटेन के पक्ष में द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल करना। युद्ध के बाद डोमिनियन स्टेट देने की बात कही गई कि भारत को एक डोमिनियन मतलब स्वयं का स्टेट बना दिया जाएगा, मतलब अब जो आपके सरकार के तो अधीन रहेगा पर वो खुद की वहाँ पे सरकार बन जाएगी। गांधी जी ने क्रिप्स मिशन को उत्तरांकित तिथि का चेक कहा, मतलब पोस्ट डेटेड चेक। ये आपसे क्वेश्चन सीधा पूछा जाता है कि पोस्ट डेटेड चेक गांधी जी ने किस मिशन को या किस आयोजन को कहा था? भारत छोड़ो आंदोलन 1942। 8 अगस्त 1942 को बम्बई की ग्वालियर टैंक में कांग्रेस अधिवेशन का आयोजन किया गया। यहाँ गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया। गांधी जी को पूना के आगा खां महल में रखा गया था। भारत छोड़ो आंदोलन ये विरोध करने के कारण सबको जेल में बंद कर दिया गया था। जो कांग्रेस के नेता थे, गांधी जी को पूना के आगा खां जेल में रखा गया था, आगा खां महल में। मुस्लिम लीग ने भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया था, ये अलग हो गए थे। कैबिनेट मिशन 1946। 15 फरवरी 1946 को भारतीय संविधान सभा के लिए कैबिनेट मिशन 1900 मार्च 1946 को दिल्ली पहुंचा। जो हमारे कैबिनेट मिशन था 24 मार्च 1946 को दिल्ली पहुंचा। और कितने सदस्य थे? 3 सदस्य थे, स्टेफोर्ड क्रिप्स और पैथिक लॉरेंस, एवी के अलेक्जेंडर। इनके नाम पूछ लिए जाते हैं और ये पूछ लिया जाता है कि ये इनमें से कौन कैबिनेट मिशन में नहीं था। मुस्लिम लीग ने कैबिनेट मिशन की योजना को अस्वीकृति दी, मतलब इनमें शामिल नहीं हुए। 16 अगस्त को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस के रूप में मनाया, जो आपकी मुस्लिम लीग थी। माउंटबेटन योजना ये क्या थी? 20 फरवरी 1947 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली के जून जून 1948 तक भारत को स्वतंत्र करने की घोषणा की गई। इसके द्वारा, क्लीमेंट एटली के द्वारा। 3 जून 1947 को भारत विभाजन प्रस्ताव रखा गया। इसके द्वारा माउंटबेटन नहीं, इसी प्लान को क्या कहते हैं? माउंटबेटन प्लान, क्योंकि ये माउंटबेटन ने दिया था सुझाव। देखिए माउंटबेटन योजना है। 4 जुलाई 1947 को माउंटबेटन प्लान पर आधारित भारतीय स्वतंत्रता विधेयक ब्रिटिश संसद में पेश किया गया। कब किया गया था? 4 जुलाई 1947 को। और ये फिर विधेयक पास हो गया और हमारा देश आज़ाद हो गया। और पंडित नेहरू ने स्वतंत्र भारत का प्रथम प्रधानमंत्री बनाया गया। पंडित जवाहरलाल नेहरू को स्वतंत्र भारत का प्रधानमंत्री बनाया गया। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, और आप प्लीज़ मुझे ये कमेंट में बता दें कि अगर आपको ऐसे लिखा हुआ अगर पढ़ना अच्छा लगता है तो आप मैं इस प्रकार पढ़ाऊँगा, वरना आपको मैं पीडीएफ जैसे सीट बाई सीट कंटेंट प्रोवाइड कराऊँगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें, जिससे आपको हमारी किसी भी वीडियो का नोटिफिकेशन